भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में आज जनसभा को संबोधित किया। माना यह जा रहा है कि इस रैली के साथ ही भाजपा ने यूपी पर खास तौर से पूर्वांचल में मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र के साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जल्द ही भारत 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। उन्होंने कहा कि सही बटन दबाने से ही विकास कार्य होगा, जबकि गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार हीरा है। हीरा का मतलब, एच का मतलब होता है हाईवे, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन वे, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब है एयरवे। आपने योगी मोदी के लिए सही बटन दबाया। पूर्वांचल में 340 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे, यूपी में 13 एक्सप्रेसवे बन रखी हैं। जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बातें कही गई थी। इस दौरान 10 साल पहले कोई एक्सप्रेसवे का नाम नहीं लेता था। पहले गुंडागर्दी, अपहरण और जमीन हड़पी जाती थी। योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रही है। तो गाजीपुर में संबोधन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रही हैं और साथ ही कहा कि यूपी सरकार हीरा है। गाजीपुर जो कि बेहद अहम है बीजेपी के लिए, पहले गाजीपुर जाने में ज्यादा समय लगता था, ये कहा गया नड्डा की तरफ से, लेकिन आज सिर्फ 1.5 घंटे में गाजीपुर पहुंचा जा सकता है। ये बड़ी बातें कही हैं जेपी नड्डा ने। तो वहीं गाजीपुर की रैली में सीएम योगी ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव हमारी सरकार में विकास का काम लगातार हो रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। रेलवे की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अपराधियों पर हमारी सरकार में कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी बातें कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मुनियों, संतों, तपस्वियों और सैनिकों की ओज और तेज से, साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जो मेडिकल कॉलेज इस धरती को मिला था, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही रखा। और अब खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। बदमाशों ने संदीप बरतिया को बंधक बना लिया है। खाना खाते समय संदीप को बंधक बनाया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले लूट की गई, उसके बाद बंधक बनाया। पीड़ित की कार से घर जाकर लाखों के गहने लेकर फरार भी हो गया। लूट के बाद पीड़ित की कार को सैरिक में छोड़कर भाग गए। लेकिन आपको बता दें, कोतवाली फतेहगढ़ की मोहल्ला सिविल लाइन निवासी संदीप बीती शाम कार से दावत खाने गए थे। उसी समय 10 से ज्यादा लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया और मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद कर दिया। संदीप की जेब से चाबी निकालकर कार से उसके घर पर पहुंचे। कार देखकर बेटे ने घर खोल दिया। बंदूक की नोक पर संदीप की पत्नी शिखा, बेटी और पिता देवेंद्र को धमकाया और फिर अलमारी का लॉकर तोड़कर गहने और कैश निकाल कर ले गए। ये जानकारी मिल पा रही है। पिता से ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर भी करवा लिए लुटेरों ने। फिर गाड़ी लेकर संदीप के पास पहुंचे और सुबह करीब जैसे 5 बजती है, 5 बजे संदीप को कार में छोड़कर चले गए। करीब 40 से 45 लाख की लूट हुई है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है। बदमाशों ने किस तरीके से यहां पर लूट को अंजाम दिया है। और अब खबर जालौन से सामने आ रही है। वकील और दुकानदार के बीच नोकझोंक हो गई है। फोटोकॉपी के लिए ज्यादा पैसे लेने पर यह पूरा विवाद हुआ। जालौन से ही खबर, दुकानदार और वकील के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखा गया। दुकानदार पर मनमानी चार्ज लेने का आरोप यहां पर लगाया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर देर रात ड्रामा चलता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो। दुकानदार पर वकील की तरफ से मनमानी चार्ज लेने का आरोप लगाया गया।
दरअसल उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर का ये पूरा वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो दुकानदार पर मनमानी चार्ज वसूलने का आरोप, वकील और दुकानदार के बीच यहां पर देखा गया किस तरीके से विवाद हो गया। फोटोकॉपी के ज्यादा पैसे लेने पर दुकानदार और वकील के बीच ये विवाद हुआ है। और अब खबर कौशांबी से सामने आ रही है। आईटीआई की छात्रा ने जहर खा लिया। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने जहर खाया। पड़ोसी युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है छात्रा की तरफ से। कॉलेज से लौटते वक्त लड़की को गाली दिया था, ये खबर मिल रही है। परेशान होकर लड़की ने जहर भी खा लिया। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया लड़की की तरफ से। परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती हालांकि करा दिया, लेकिन फिलहाल इस छात्रा की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है इस पूरे मामले में। तो कॉलेज से लौटते वक्त लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है। अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया। कौशांबी के आईटीआई के छात्रा ने जहर खाया, ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छेड़छाड़ से लगातार परेशान थी छात्रा और यही वजह रही कि जहर खा लिया। पड़ोसी युवक पर परेशान करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर 5,58,000 की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की गई है। मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हो गई हैं। निबलेज तिराहे पर स्थित न्यू कमला मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की टीम ने रात में छापेमारी की और दवाइयां बरामद कर ली है। दुकान को भी सील कर दिया है। 4 दवाइयों के नमूने जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। तो प्रतिबंधित दवाइयां यहां पर बेची जा रही थी, यह इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। बड़कौट में बर्फबारी वाले रास्तों को खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। बंद हुए रास्तों को खोलने में जुटा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग जेसीबी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फूल चट्टी हनुमान चट्टी जल्द ही खुलेगा, ये जानकारी मिल रही है। जानकी चट्टी जाने वाली सड़क को भी जल्द ही खोला जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेसीबी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बर्फबारी जहां पर हुई है, अब इन रास्तों से बर्फ को हटाया जा रहा है। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी लगातार हो रही है रुक रुक कर, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही आपको नजर आ रही है। आवाजाही में यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्हें काफी मुश्किलें भी हो रही हैं। लेकिन अब जेसीबी के जरिए इन बर्फ को हटाने का काम वहां पर चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रही है। आवाजाही में भी गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ हर तरफ जम गई है। बड़ी खबर सामने गोंडा से आ रही है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का बयान सामने आया है। मैं किसी के दया पर नहीं चुना हुआ अध्यक्ष हूं, ये बड़ा बयान दिया गया ब्रजभूषण शरण की तरफ से। मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, ये भी कहा। और इसी के साथ शाम 5 बजे पहले कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं बोलूंगा, ये साफ कर दिया ब्रजभूषण शरण ने। तो आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और अपनी बात वहां पर सामने रखेंगे, ये कहा है ब्रजभूषण शरण ने। तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर खिलाड़ियों की तरफ से, जिनका धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। जाएगा जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा, कि मैं 5 बजे के पहले नहीं बोलूँगा। मुझे व्यवस्था देखने दीजिए। और तब तक जो है, आप जो खिलाड़ी बाहर के आए हुए हैं, हरियाणा के उसमें सबसे ज़्यादा हैं और राज्यों के खिलाड़ी हैं, उनसे अनुभव शेयर करिए कि सांसद जी कैसे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस से पहले गोंडा में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से उनकी बात नहीं हुई है और इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं बनता है। दरअसल जंतर मंतर पर जो पहलवान लगातार धरना दे रही है, उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाता, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती ब्रजभूषण पर, तब तक यूं ही धरना जारी रहेगा। लेकिन इन सबके बीच ब्रजभूषण की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं बनता और साथ ही खबर यह भी सामने आई थी कि अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन इसको भी उन्होंने नकार दिया है। कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। ब्रजभूषण शरण का यह बड़ा बयान सामने आया है और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम, आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कुछ ही समय बाद अपनी बात को वो सामने रखेंगे। नेशनल ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूं वहां की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना सवाल है ना कोई जवाब है। इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दबाव चल रहा है आपके पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे करेंगे? आपकी अमित शाह से बात हुई है? मेरी किसी से कोई बात नहीं। पीएमओ से आपने बड़ी खबर सामने आ रही है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा माल गोदाम यार्ड के पास पटरी से आखिरकार जिस तरीके से डिब्बा उतरा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूरिया से भरी हुई थी मालगाड़ी। इस वक्त रेलवे स्टेशन से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया। माल गोदाम यार्ड के पास पटरी से उतरा ये डिब्बा। तस्वीर आपके सामने है। यूरिया से भरी हुई थी मालगाड़ी, ये जानकारी मिल पा रही है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हापुड़ से ये खबर है, रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गया है मालगाड़ी का डिब्बा। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पे आपके टीवी स्क्रीन पर। रेलवे स्टेशन पर पटरी से मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया है। यूरिया से भरा हुआ था ये डिब्बा, ये जानकारी मिल पा रही है यहाँ पर। और देखिए तमाम वहां पर लोग मौजूद हैं, टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, बचाव दल वहां पर पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन पर पटरी से मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। उधर देवरिया में तेज रफ्तार कंटेनर का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे लोगों को रौंद डाला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं इस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए सीएम योगी ने 2-2 लाख आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है। तो आर्थिक मदद की घोषणा की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलाव ताप रहे लोगों को कंटेनर की तरफ से रौंद दिया गया है। 3 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। ड्राइवर घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। जिस तरीके से कहर देखा गया है, कंटेनर आगे बढ़ रहा था, रफ्तार का ये कहर, और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से। कानपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर पर बिल्डिंग मालिक ने पथराव किया। मौके पर पुलिस और आवास विकास के अधिकारी मौजूद। यह इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है। बिल्डिंग मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बगिया क्रॉसिंग का यह पूरा मामला है। तो बुलडोजर पर बिल्डिंग मालिक ने पथराव भी कर दिया। अवैध यहाँ पर अतिक्रमण जिस तरीके से किया गया था, बुलडोजर वहां पर पहुंचा, पीला पंचा चलते हुए यहाँ पर देखा गया। लेकिन बिल्डिंग के जो मालिक है, उन्होंने उल्टा ही पथराव कर दिया था बुलडोजर पर। इसके बाद हालांकि उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना जो सामने आ रही है, बगिया क्रॉसिंग का ये पूरा मामला है। तो कानपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीर आपके सामने है, पीला पंजा चल रहा है अवैध निर्माण पर। मौके पर पुलिस और आवास विकास के अधिकारी मौजूद रही हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग के मालिक है, उनकी तरफ से पत्थरबाजी यहां कर दी गई, पथराव करते हुए वो नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर लगातार देखा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है यूपी में, और अब एक और कार्रवाई अवैध निर्माण पर यहां की गई है। प्रशासन का बुलडोजर चलते यहां पर आप देख सकते हैं। बुलडोजर पर बिल्डिंग मालिक ने हालांकि पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है, आवास विकास के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बिल्डिंग मालिक को हालांकि हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बगिया क्रॉसिंग का ये पूरा मामला। अखिलेश यादव के इन्वेस्टर समिट पर दिए गए बयान पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में सपा के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। आज योगी सरकार के राज में अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई है। तो ये बड़ा पलटवार यहाँ पर किया गया है सपा पर। हमारे साथ
समाज कल्याण विभाग के जो अगर हम कहें मंत्री हैं असीम अरुण भूर IPS, वो आज जो समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से जो एक समिट का आयोजन किया गया लखनऊ में, उसमें शामिल होने के लिए आए। सर, ये हमने एक अलग कॉन्सेप्ट देखा है पहली बार, अलग अलग विभाग, उनके जो इन्वेस्टर हैं, अनुसूचित जाति आपका जो वित्त निगम है वो भी आज इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ है, उसने वो भी सबमिट कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, योगी जी ने इस बात को समझा और जहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो तो आ ही रही हैं, लेकिन एक छोटी सी इंडस्ट्री अगर 5,000 रुपये के योगदान के साथ एक जनजातीय क्षेत्र में वन उपज को एकत्रित करने का कोई काम कर रहा है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी कुछ परिवार अपना आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विकास में योगदान करेंगे। इस भाव के साथ में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा भी है, हमारी कथनी भी है और हमारी करनी भी है। तो आज हमें आशा है कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो या तो स्वयं SC या ST वर्ग से आते हैं या इसके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट MSME सभी लोग मिलकर के आज इस सुंदर आयोजन को कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स या तो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो पुराना काम करते थे उसको अपग्रेड करेंगे। सरकार की कोशिश है कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी यूपी को बनाया जाए, इसीलिए इतना बड़ा 10 लाख करोड़ का था, फिर 17 लाख का निवेश कह रहे हैं कि आएगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए। लेकिन विपक्ष को क्यों निशाना साध रहा है? वो ये कह रहा है कि चुनाव है इसलिए केवल जनता को गुमराह करने के लिए। अखिलेश यादव तेलंगाना गए तो वहाँ भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जो कार्य किया, अगर वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते, गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे उसको ना होने देते, तो शायद अच्छा विकास वो कर सकते थे। ये मौका उन्होंने खो दिया। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूरी सरकार ने इस बात को समझा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, हमारी संस्कृति है, वो आदर्शवाद में आधारित है, अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस वाली है और उसके सुखद परिणाम हम लोग को दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर हुई या नहीं, इसके लिए आज किसी को आंकड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी आलोचना कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अच्छी बात होगी तो हम उसको भी ग्रहण कर लेंगे। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।